नमस्कार मित्रों। अब सरकार का जो रुख नज़र आ रहा है वो कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए निश्चित तौर से उत्साहवर्धक है। जहां चुनाव के बाद तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट सभी के लिए जारी कर दिया, जो लोग कोर्ट केस नहीं भी गए, वहीं राजस्थान सरकार ने जो पेंशनरों की मांग सबसे आगे नहीं, एक मांग थी कि 65 वर्ष के बाद 5% पेंशन, यानी हर 5 वर्ष के बाद 5% पेंशन वृद्धि मिले, क्योंकि 80 वर्ष तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो 65 में 5, 70 में 10, 75 में 15 और 80 में 20। लेकिन एक तरफ कुछ लोग 1% प्रति वर्ष पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे, और चौंकाते हुए उम्मीद से बेहतर राजस्थान सरकार ने निर्णय ले लिया कि प्रतिवर्ष 1% पेंशन वृद्धि होगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में जब दो बड़े राज्य, एक जनसंख्या में और एक क्षेत्रफल में, दोनों अपने आप में नंबर 1 है, एक क्षेत्रफल में और एक जनसंख्या में, तब ये बहुत बड़ी बात है कि बिना केंद्र सरकार की मर्जी के ये संभव नहीं था। तो केंद्र सरकार ने सिग्नल दे दिए हैं कि वो कर्मचारियों और पेंशनरों को भी प्रसन्न कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हमारी इच्छा है कि मध्यम वर्ग को भी हम प्रसन्न कर पाएँ। तो उसी ओर ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी जैसा अब रुख नज़र आ रहा है, और श्रमिक नेता भी ये सब माहौल देख के सक्रिय हो गए हैं, वो लिख रहे हैं और जवाब भी मिल रहे हैं। पहले रेलवे के शिव गोपाल मिश्रा जी ने लिखा, फिर श्री कुमार जी ने लिखा, उनको जवाब भी मिला है। तो आप देखेंगे कि जो पे कमीशन, जिसके बारे में सरकार लगातार नकार रही थी कि वो गठित नहीं करेगी, फिटमेंट फैक्टर के द्वारा सीधे वेतन रिवाइज कर देगी, लेकिन अब वो गठित करने की बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, और जब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि नोशनल इंक्रीमेंट का मामला उत्तर प्रदेश ने जो किया है वो पॉजिटिव है। कोर्ट केस ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोगों ने कोर्ट केस किया उन्हें तो एरियर मिल रहा है। रेलवे ने 3 साल पहले का, जिस तारीख को कोर्ट केस किया, उसका आदेश दिया है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से एरियर मिला। कैबिनेट लेटर जारी ही पहले ही किया था कि आगे जो फर्दर रिटायर होंगे उनको सबको पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ में जो पेंशन कम्युटेशन 15 साल की अवधि है वो भी घटा के 12 साल कर दी गई। अब ये राज्य सरकारों में सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि गुजरात ने 13 साल किया था, और कोर्ट में जो रिट लगी हुई हैं वो 10 साल 8 महीने वाली लगी हुई, यानी उन्हें राउंड में 11 साल मान लो। तो हमने पिछले कई वीडियो में ये बात कही थी कि मामला 12 वर्ष पर जाकर सेटल हो जाएगा, और उसी ओर बातें बढ़ रही हैं। सरकार ने इस मामले में पूरी तरीके से सकारात्मक रुख नेशनल काउंसिल में स्टाफ साइड से जो एजेंडा पॉइंट था उस पर जवाब में दर्शाया था, लेकिन उन्होंने 8वें पे कमीशन पर बात टाली थी, जो कि अभी 1.5 साल उसके लिए बाकी हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ी मांग है डीए एरियर की, जो 18 महीने का बाकी है, सरकार को 34,500 करोड़ उस पर देने हैं, और यही स्टेट गवर्नमेंट अपने ढंग से उनके अलग से होंगे। तो इस पे भी अब लग रहा है कि ये मामला भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ की 70वीं किस्त किसानों के लिए जारी कर दी सरकार बनते ही। ओपीएस का मामला जो कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उनकी मांग थी, अब नाम एनपीएस ही रहेगा, लेकिन उसको सिक्योर किया जाएगा कि उसमें भी 50% लाभ उन्हें मिले। अब जो भी कुछ होगा कर्मचारी संगठनों को वार्ता करके सरकार संतुष्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ओपीएस की मांग बहुत बड़ी मांग है,
और कुछ राज्य सरकारों ने उसको लागू भी कर दिया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण है, इन मांगों के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार इसको मानेगी ही, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और जो पेंशन वृद्धि का मसला था वो तो अब 1% वाला चल रहा है, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम 5% वाला तो मान ही लेगी। इसके साथ सरकार ने एक और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सीनियर सिटीजन के बारे में। जो 70+ वाले हैं उनको आभा की सुविधा मिलेगी, भले वो CGHS कार्ड होल्डर नहीं है, यानी FMA ले रहे हैं। कोई भी भारत का नागरिक 70+ वाला आभा की सुविधा चाहेगा, जिसमें फ्री प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज होता है, वो सुविधा मिलेगी। तो सरकार जिस तरह की घोषणाएं कर रही है, जैसे ही वो अपनी नीतियां राज्यों सरकारों के सामने के द्वारा ला रही है, तो अब लग रहा है कि इस सरकार को जो श्रमिक विरोधी कुछ लोगों ने ठप्पा लगाया था और कहीं ना कहीं लगता था कि श्रमिकों के हितों को पीछे ढकेला जा रहा है, तो अब श्रमिकों को प्रसन्न होने का समय आ गया है। सरकार का रुख साफ तौर पे है। लोगों ने कमेंट्स किया है और एक बड़ा प्रश्न है जो कि उत्तर देना बेहद आवश्यक है। जो तमाम कमेंट्स हैं उसमें कुछ लोगों ने तो फेक, फ्रॉड और जाने क्या क्या लिखा, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो भाई, है तो वो तो वीडियो ही नहीं देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल था फैमिली पेंशन को लेके कि क्या इनको भी 1%, यानी 1% का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सरकार 5% 5 साल में बढ़ाएगी या प्रति वर्ष, तो क्या फैमिली पेंशन वालों को भी लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि फैमिली पेंशनरों को भी जो 20% पेंशन वृद्धि का लाभ है वो मिलता है, तो उसी तरह से ये लाभ भी मिलेगा ऑटोमेटिकली। कोई लिखा पढ़ी भी करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा पढ़ी उन लोगों को करनी पड़ेगी जैसे कुछ लोग रिस्टोरेशन के लिए 15 साल हो गया, उनकी पेंशन रिस्टोर नहीं हुई, यानी उनके हिसाब से कटौती बंद नहीं हुई, तो उनको तो स्पर्श में अगर है तो स्पर्श में लिखना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बैंक में, अगर सीधे अभी स्पर्श से नहीं जुड़े हैं तो बैंक में जाके आवेदन करिए, तो आपका वो मिलेगा और देर होगी तो ब्याज सहित मिलेगा। तो इस मामले में जिनको किन्हीं कारणों से वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, तो उसके लिए तो फिर लिखा पढ़ी करनी ही पड़ती है। बाकी जो रुख है सरकार का वो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अब बिल्कुल सकारात्मक लग रहा है, इसलिए ये बेहद बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि अब ये सरकार का रुख हम लोगों के लिए पॉजिटिव है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।